शासन सेवा में एकजुट, चेतना के चित्रकूट, पवित्रता के पावन पुट, आत्मीयता के अमरगुट ऐसे श्रमण भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तप के तपोवन, उपासना के उपवन, चारित्र के चंपकवन ऐसे परम पूज्य गुरुदेव एवं गुरुवर्यों के चरणों में त्रिकाल वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताएं, बहनों, पूर्व दिनों से आपके समक्ष श्रमण भगवान महावीर की दिव्य देशना सुनाई जा रही है। एक मंदिर में एक सेठ पहुंच गया और वहां जाकर के भगवान के सामने रो रहा है कि हे भगवान, तुमने मुझे कितने कष्ट दिए हैं, कितनी तकलीफ दी है। मुझे संपत्ति तो दे दी, लेकिन मुझे संतान नहीं दी, और जब संतान हुई तो संतान मेरे कहने में नहीं है, मेरी बात नहीं मानती। धर्म पत्नी से भी मेरा स्वभाव कुछ मिलता नहीं है, उनसे भी जमती नहीं है, रिश्तेदारों से भी मेरी जमती नहीं है, शरीर भी मेरा स्वस्थ नहीं रहता, उसमें भी कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। तो तुमने मुझे इतने कष्ट दिए हैं, तो मेरी तकलीफ को, मेरे कष्टों को दूर करो। कब तक मुझे इन कष्टों को झेलना पड़ेगा? कब तक इन दुखों का सामना करना पड़ेगा? मेरे जीवन से इन सारे दुखों को हटा दो। कुछ देर बाद एक गरीब व्यक्ति वहां पहुंचा। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, तुम कितने भले हो, कितने उपकारी हो, तुमने मुझ पर कितना उपकार किया है। भले ही मेरे पास संपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रोजी रोटी कमाने के बाद आपका नाम लेता हूं, इस बात की मुझे हृदय में प्रसन्नता है। मेरी पत्नी भले ही बीमार है, लेकिन फिर भी वह बिस्तर पे नहीं है, अपना काम स्वयं कर लेती है। इस बात के लिए मैं आपका आभारी हूं। हे भगवान, जीवन में चाहे मेरे कितने भी कष्ट आते हैं, चाहे कितने भी कष्ट हो, लेकिन आपने मुझे इतनी ताकत दी है, इतनी शक्ति दी है कि मैं इन सारे कष्टों को आसानी से क्या कर सकता हूं, झेल सकता हूं। इनको सहन करने की ताकत दी है, इसलिए मैं आपका आभार मानने यहां आया हूं। दो व्यक्ति हैं, अलग अलग व्यक्ति है, दोनों का अपना अलग अलग दृष्टिकोण है। एक व्यक्ति को सब कुछ मिलने के बाद भी वह जाकर के भगवान के सामने रो रहा है, और एक व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिला। रोज कमाकर खाने वाला व्यक्ति भगवान के सामने जाकर भगवान का आभार प्रकट कर रहा है कि हे भगवान, तूने मुझे बहुत कुछ दिया है। भगवान के सामने, परमात्मा के सामने फरियादी बनकर तो हर कोई जाता है, लेकिन आभारी बनकर जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। कि कुछ भी दुख आ जाए जीवन में तो रोते हुए हम धर्म स्थान में आ जाते हैं, परमात्मा के सामने आ जाते हैं कि तुमने मुझे इतना कष्ट दिया। और जब कुछ अच्छा होने लग जाए, जब सब कुछ मिलने लग जाए, तो परमात्मा को भी क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। ये मानव की स्थिति है। आज संसार में देख लो, कई सारे लोग अपने अपने दुखों का रोना रोते हुए मिल जाते हैं। किसी के पास जाकर के आप 10 मिनट बैठ जाओ, उसकी मन की बात सुनने लग जाओ, तो वह व्यक्ति अपने दुखों का रोना रोना शुरू कर देता है
कि हाय मेरे जीवन में ये दुख है, ये दुख है, ये तकलीफ है, ये पीड़ा है, मैं कितने कष्ट में हूं। व्यक्ति को देख कर के ऐसा लगता है कि सच में सारी दुनिया का दुख, सारी दुनिया की तकलीफ, सारी दुनिया की पीड़ाएं इस व्यक्ति को मिल गई है। हर किसी को देख लो, हर व्यक्ति अपने दुख का रोना रोते हुए मिल जाता है। लेकिन दुख आने पर रोने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन दुख आने पर भगवान का आभार व्यक्त करने वाले लोग क्या नहीं होते हैं। संसार में आसानी से नहीं मिलते हैं। भगवान कहते हैं कि हे मानव, दुख में घबराने की बजाय परमात्मा का स्मरण करो, धर्म के प्रति जागृत हो जाओ, तभी तुम दुख से क्या हो सकते हो। मन को विचलित करने से रोक सकते हो। घबराओ ना दुख से, जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ ना दुख से, जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करते व्यर्थ झमेला है। घबराओ ना दुख से, जीवन में। ज्ञानी कहते हैं कि जब जीवन में दुख आ जाए तो घबराने की बजाय हम धर्म के रास्ते पर चले, परमात्मा की शरण में जाएं, तभी हमारा मन दुख से क्या हो सकता है, शांत हो सकता है। आपने बहुत प्रयास किया कि मेरे जीवन में दुख ना आए, बहुत कोशिश कर ली, लेकिन अगर जीवन में दुख आ गया तो फिर क्या करेंगे। ज्ञानी कहते हैं कि जब जीवन में दुख आ जाए तो सबसे पहला काम ये करो, दुख को स्वीकार करो। आपने बहुत प्रयास किया दुख ना आए, लेकिन अब दुख आ गया है, तो फिर क्या करेंगे। हाय तौबा मचाएंगे, रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, उससे क्या नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। कहते हैं कि जब व्यक्ति दुख में विचलित हो जाता है, रोने लग जाता है, तो सबसे पहले वो वही कमजोर हो जाता है। जीवन में दुख कई प्रकार से आ सकते हैं। जीवन में बुरा समय कैसे भी आ सकता है, विपत्ति के रूप में आ सकता है, वियोग के रूप में आ सकता है, बीमारी के रूप में आ सकता है। लेकिन इन सब से दुख आ जाए, लेकिन यदि हमारा मन स्थिर रहेगा तो हम इन दुख से बाहर आ पाएंगे। और अगर हम विचलित हो जाएंगे तो हम इस दुख से, भंवर से क्या नहीं हो पाएंगे, कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। आपने बहुत प्रयास कर लिया कि आपके शरीर में बीमारी ना हो, कई प्रकार से आपने कोशिश कर ली, दवाई ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब अगर बीमारी आ गई तो फिर क्या करोगे। यदि उसको स्वीकार करोगे तो ही मन को शांत कर पाओगे, और अस्वीकारता करते रहोगे तो जो स्थिति है उससे भी बुरी स्थिति क्या होने वाली है, उस ओर हम जाने वाले हैं। तो ज्ञानी कहते हैं कि जीवन में कैसे भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी स्थिति आ जाए, तो उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि जिसे हम बदल नहीं सकते, बहुत बदलने का प्रयास कर लिया फिर भी ना बदल पाए, तो आखिर में एक बात रह जाती है, स्वीकार करो। सबके जीवन में विपत्ति आती है,
ऐसा नहीं कि आप संसार के कोई अनोखे जीव है कि अनोखे प्राणी है कि आपके ऊपर ही सारी दुनिया का दुख आ रहा है। संसार में सबके जीवन में दुख है। हर कोई अपनी अपनी स्थिति से परेशान है, बाहर निकलना चाहता है। कितने भी बड़े बड़े महापुरुष हमारे यहाँ हुए हैं, सबके जीवन में तकलीफ आई, कष्ट आए, लेकिन वे कभी घबराए नहीं, विचलित नहीं हुए। किसी का भी जीवन उठा करके देख लो, चाहे सती सीता का जीवन देख लो, उनके जीवन में भी विपत्ति आई। सती अंजना का जीवन देख लो, चंदन बाला का जीवन देख लो, कृष्ण महावीर राम का जीवन भी देख लो। सबके जीवन में दुख आए, कष्ट आए, विपरीत परिस्थिति आई। ऐसा समय आया कि हम जैसे मानव रहे तो विचलित हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, लेकिन वे जीवन में दुख आए, कष्ट आए, लेकिन वे घबराए नहीं, कहीं जाकर के रोने नहीं लगे, कहीं जाकर के किसी को अपनी कहानी नहीं सुनाई कि मेरे जीवन में क्या क्या हो रहा है। उन परिस्थितियों का उन्होंने डटकर सामना किया, तभी वे जीवन में ऐसा कुछ कर पाए जो बाकी मनुष्यों के जीवन से अलग था। इसलिए इतने वर्ष होने के बाद भी हम उन महापुरुषों का स्मरण करते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, लेकिन उस परिस्थिति को अवसर में उन्होंने बदलने का प्रयास किया। और यदि हम करेंगे तब हम भी जीवन में क्या हो पाएंगे, दुखों में भी प्रसन्न रह पाएंगे। एक दृष्टिकोण ये होता है कि एक व्यक्ति वो होता है कि जिसको सब कुछ मिल जाए, उसके पास संपत्ति भी है, परिवार भी है, मित्र है, सब कुछ है, सब मिलने के बाद भी एक व्यक्ति रोता ही रहता है, क्योंकि रोने की आदत लग गई कि सब मिलने के बाद भी रोता रहेगा कि मेरे पास ये कमी है, मेरे पास वो कमी है, मुझे ये दुख है, मुझे वो तकलीफ है, क्योंकि वो आदत लग गई है रोने की। तो जिसे रोने की आदत लग जाए, दुखड़ा रोने की आदत लग जाए, उसे चाहे कितने भी संसार का सुख दे दो, वो कभी प्रसन्न नहीं रहेगा, वो सदैव रोता ही रहेगा। ज्ञानी कहते हैं कि रोने वाला व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं होता। और एक व्यक्ति वो होता है जिसके पास कुछ नहीं है, ना संपत्ति है और ना ज्यादा रिश्तेदार है, ना ज्यादा मित्र है, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न है, क्योंकि जैसे भी स्थिति आती है वो उसे स्वीकार कर लेता है, उसे अपना लेता है। चाहे उसके पास साधन कम होंगे, लेकिन वो मन से प्रसन्न रहता है। तो ज्ञानी कहते हैं कि हे मानव, कि अगर जीवन में हम सुख चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, तो चाहे कैसी भी स्थिति हो, उस स्थिति को स्वीकार कर लो। कहते हैं कि विपरीत परिस्थिति वियोग के रूप में भी आती है। वियोग माने किसी व्यक्ति से हमारा बिछड़ना हो जाता है, या तो वो हमसे अलग हो जाता है, या फिर वो इस संसार से चला जाता है। हम नहीं चाहते कि सामने वाला व्यक्ति हमसे अलग हो, लेकिन फिर भी हो गया, तो हम उस समय क्या करेंगे? अपने मन को संभालेंगे कि भाई इस व्यक्ति के साथ मेरा इतना ही संबंध था, इस व्यक्ति के साथ मेरे जीवन में इतना ही समय था, इतना ही लेख था हमारा, इतने समय तक ये व्यक्ति मेरे साथ रहा। मैं वियोग को बदल नहीं सकता हूं, वह चला गया, उसको मैं बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन मैं मेरे मन को क्या कर सकता हूं? संभाल सकता हूं। मैं मेरे मन को विचलित होने से रोक सकता हूं। ऐसी परिस्थिति में भी अगर हमने अपने मन को दृढ़ बना लिया, तभी हम वियोग के दुख से क्या हो पाएंगे? उभर पाएंगे। और विपरीत परिस्थिति बीमारी के रूप में भी आ सकती है कि हम नहीं चाहते थे कि हमारे शरीर में रोग हो,
हम चाहते हैं कि हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहे, फिर भी बीमारी आ गई, ना चाहते हुए भी आ गई। अब उसका रोना रोने की बजाय उससे कैसे निपटना है, उससे कैसे शरीर को मुक्त करना है, अगर हम ये सोचेंगे तभी हम अपने मन को और शरीर को क्या कर पाएंगे, स्वस्थ रख पाएंगे। कई लोग हैं जो शरीर में बीमारी के नाम से ही घबरा जाते हैं। किसी को सर्दी जुकाम हो जाए, बुखार आ जाए, छोटी से छोटी बीमारी में भी विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि हाँ ये क्या हो गया, अब क्या होगा, क्या नहीं होगा। रात दिन बस यही सोचते हैं कि हे भगवान मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए। कोई बीमारी नहीं आएगी, लेकिन अगर हमारे कर्मों का उदय हो जाएगा तो फिर बीमारी आने से कोई रोक नहीं सकता। हम चाहे मर्जी जितने प्रयास कर ले, लेकिन हमारा पुण्य अगर खत्म हो जाएगा, पाप का उदय हो जाएगा, तो हमें बीमारी को क्या करना पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। कहते हैं कि कई लोग शरीर से कम बीमार रहते हैं, मन से ज्यादा बीमार रहते हैं। कहते हैं कि अगर शरीर में बीमारी हो जाए तो फिर भी उसका इलाज संभव हो सकता है, कि आज कोई बीमारी हो गई तो कल को हो सकता है कि आपके उस बीमारी का इलाज हो जाए, लेकिन अगर मन बीमार हो गया तो संसार में उसका कोई भी क्या नहीं है, इलाज नहीं है। बीमारी के 100 इलाज मिल जाएंगे, लेकिन मन की बीमारी का संसार में एक भी इलाज नहीं है। आधे लोग तो शरीर की बीमारी से कम अपने मन से ज्यादा दुखी रहते हैं कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, अब मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में विचलित हो जाता है, मन को डावाडोल कर देता है, तो जो बीमारी ठीक होने वाली है, जो बीमारी 10 दिन में ठीक हो सकती है, वो उसके मन के कारण 100 दिन तक भी क्या नहीं हो पाती है, ठीक नहीं हो पाती। वो घबरा जाता है, हैरान परेशान हो जाता है, वे बीमारी को स्वीकार नहीं कर पाता है, विपरीत परिस्थिति को मानता नहीं है। इसलिए जो चीज जल्दी ठीक होनी चाहिए वो लंबे समय के बाद भी ठीक होने की कम संभावना रहती है, लेकिन जिसका मन पूरा स्वस्थ हो, मन जिसका दृढ़ हो, तो लंबे समय तक चलने वाली बीमारी भी थोड़े समय में क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। कई सारे लोग संसार में देख लो कि कैसी कैसी परिस्थिति में भी दृढ़ता से उसका सामना करते हुए बाहर निकल के आते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि थोड़ी सी चोट से, थोड़े से दुख से, थोड़ी सी परेशानी से इतने विचलित हो जाते हैं, इतने घबरा जाते हैं कि स्थिति पूरी तरह क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो ज्ञानी कहते हैं कि जीवन में कैसा भी समय आए, हे मानव, तू शांत रह के, अपने मन को स्वस्थ रख के और धैर्य के साथ, स्वीकार भाव के साथ, यदि हम उन दुखों का सामना करेंगे, विपरीत परिस्थितियों का सामना करेंगे, तो निश्चित तौर से हम उस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे। और अगर हम विचलित हो गए तो उस भंवर से हमें कोई भी बाहर निकालने में समर्थ नहीं है। और हमारे यहाँ कर्म सिद्धांत एक बहुत बड़ी चीज है कि कर्म का उदय आने के बाद व्यक्ति को दुख भी आएगा, विपरीत परिस्थिति आएगी, वियोग भी होगा, बीमारी भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन इन सब के बाद हमें क्या करना है, समभाव से इन बातों को सहन करके अपनी आत्मा को कर्म निर्जरा करते हुए भावित करना है। तभी हम इस मानव जीवन को सफल कर पाएंगे। हमेशा रोते रहेंगे तो जीवन हमारा रोने में चला जाएगा। और अगर सब कुछ समझते हुए, संभाव से सहते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से हम भी परमात्मा के रास्ते पर निकल पड़ेंगे। समय भी होने जा रहा है, इतना ही बोलकर बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।